हेलो किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि किस तरह से आप 20 मार्च तक हरी मिर्ची की प्लांटेशन करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं आने वाले दिनों में। तो दोस्तों, ये आप किस तरह से कर सकते हैं, कौन सी वैरायटी का आप सिलेक्शन करें और किस तरह से आप बेड बनाएं और कौन सी विधि अपना कर करें और कौन सा आप सिंचाई का तरीका अपनाएं, दोस्तों आज मैं आपको सब इस वीडियो में बताऊंगा। मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जैसे कि आपको पता है कि मैं समय समय पर आपको खेती से संबंधित जानकारियां देता रहता हूं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियां अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, और अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। तो किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप बढ़िया मुनाफा कमाना चाहते हैं तो किसान भाइयों आप हरी मिर्ची की खेती कर सकते हैं, और आपको पता है कि आप हरी मिर्ची कभी भी लगा सकते हैं। बस दोस्तों, जैसे ज़्यादा गर्मी होती है यानी कि 2-3 महीने, जैसे किसान भाइयों अप्रैल होता है, मई होता है, जून होता है, तो दोस्तों इन महीनों में आप इसकी प्लांटेशन नहीं कर सकते। नहीं तो दोस्तों आप 8 से 9 महीने किसान भाइयों मिर्ची की प्लांटेशन करके कभी भी और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाइयों। और किसान भाइयों, मैं आपसे बता दूं कि बशर्ते आपका जो मैनेजमेंट है वो अच्छा होना चाहिए, और किसान भाइयों जो आपकी मिर्ची की फसल है वो दोस्तों लंबी अवधि तक चलनी चाहिए। और आपकी मिर्ची की लंबी अवधि तक फसल तब चलेगी जब दोस्तों आप उसे अच्छे से मैनेजमेंट करेंगे, और किसान भाइयों अच्छे से आप उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, यानी कि अच्छे से देखभाल करेंगे और खाद वगैरह पानी वगैरह अच्छे से लगाएंगे। तो किसान भाइयों इन बातों पर आपका जो उत्पादन होता है वो निर्भर करता है, तभी दोस्तों आप अच्छा खासा मुनाफा मंडी में ले जा करके या बाजार में ले जा करके अपनी फसल को अच्छा खासा मुनाफा इस तरह से आप कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी खेत की तैयारी। किसान भाइयों, जितनी अच्छी आपकी खेत की तैयारी रहती है आपका उत्पादन आपके खेत की तैयारी पर भी निर्भर करता है। तो किसान भाइयों आपको अच्छे से जुताई करवा देनी है, और किसान भाइयों उसके बाद में आपको जैसे खाद होते हैं, सबसे पहले तो आपको देसी खाद डालना है 3 से 4 ट्रॉली सड़ा गला। किसान भाइयों यदि आपके पास सड़ा गला खाद नहीं है तो किसान भाइयों आप बर्मिंग कंपोस्ट खरीद लीजिए। आप किसान भाइयों उसका यूज करिए, उसका उपयोग करिए। अगर आपके पास कच्चा खाद है तो दोस्तों आप उसका उपयोग मत करिए। यदि किसान भाइयों आप अपने खेत में सड़े गले खाद की जगह देसी खाद में आप कच्चे खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोस्तों आप फायदे की जगह नुकसान उठाने वाले हैं। और किसान भाइयों उसके बाद में आप किसान भाइयों जैसे डीएपी है 60 से 70 किलो आप डीएपी ले लेना, और किसान भाइयों 10-26-26 यानी कि एनपीके 10-26-26 आप ले लेना किसान भाइयों 50 किलो। और एसएसपी ले लेना किसान भाइयों। एसएसपी से आपका दोस्तों जो फास्फोरस है उसकी पूर्ति हो जाती है। एसएसपी लेना है आपको 60 से 70 किलो। किसान भाइयों ये जो आपकी मिर्ची की फसल है, जो हरी मिर्ची है, इसकी फसल दोस्तों 18 डिग्री सेल्सियस से और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपका तापमान होना चाहिए। और किसान भाइयों यदि तापमान जैसे ज़्यादा ही हो जाता है तो किसान भाइयों ये तब भी इसका जो जर्मिनेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो किसान भाइयों आप इसे 15 से 20 मार्च तक आप इसका प्लांटेशन कर दीजिए। और किसान भाइयों जो आपकी जो मिट्टी है उसका पीएच मान दोस्तों 6 या 7 होना चाहिए, इससे कम भी नहीं होना चाहिए और इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। यदि किसान भाइयों आपकी मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 नहीं है तो किसान भाइयों कोई बात नहीं है, आप जिप्सम का यूज करिए। जो जिप्सम होता है किसान भाइयों वो आप 300 से 400 किलो आप यूज करिए, उसका उपयोग करिए, यानी कि 3 सालों के लिए ये जिप्सम दोस्तों आपका ढेर हो जाता है एक बार लगाने से। और दोस्तों जो जिप्सम होता है ये आपके जो पीएच मान है मिट्टी का उसे दोस्तों बिल्कुल 6 या 7 करने में आपका बिल्कुल लाभदायक होता है। और किसान भाइयों जिप्सम में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर दोस्तों इनकी मात्रा पाई जाती है, इससे आपका जो पीएच मान होता है वो बिल्कुल मेंटेन रहता है। और किसान भाइयों इसके बाद में आपको जो आप बीज ले रहे हैं, यानी कि आप दोस्तों जिन बीजों की नर्सरी डाल रहे हैं वो दोस्तों आप अपने बाजार में देख सकते हैं, यानी कि किस
दोस्तों किसकी डिमांड सबसे ज्यादा है। और किसान भाइयों ये आप सबसे बड़ी गलती करते हैं, आप बीजों का चयन अच्छे से नहीं करते हैं। आप दोस्तों देख लीजिए कि आपके यहाँ अचारी मिर्ची चलती है या दोस्तों तीखी मिर्ची चलती है या किस तरह की मिर्ची चलती है, और आप उसकी क्वालिटी देख सकते हैं। यानी कि जैसे गूगल है, आप दोस्तों गूगल पर देख सकते हैं कि ये बीज इस तरह का होता है और इस तरह की हमारी मंडियों में डिमांड है। तो दोस्तों इस तरह से आप करिए। और ये स्क्रीन पर कुछ बीज हैं किसान भाइयों, ये आप इनमें से ले सकते हैं। दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ये बीज अच्छे रहते हैं। तो किसान भाइयों आप अपने हिसाब से इसका चयन कर सकते हैं। और उसके बाद में किसान भाइयों आपको बेड निकाल लेने हैं अपने खेत में। और किसान भाइयों जो बेड होते हैं, बेड से बेड की दूरी रखनी है किसान भाइयों आपको 4 फीट। और किसान भाइयों यानी कि इस समय तो आपको 4 फीट रखनी है और बरसात में आपको 5 फीट रखनी होती है। और किसान भाइयों जो आपका बेड होता है वो एकदम अच्छा होना चाहिए, एकदम बढ़िया होना चाहिए। किसान भाइयों जो बेड होता है वो आपका 11 से 12 इंच ऊंचा होना चाहिए किसान भाइयों। और जो आपका बेड है किसान भाइयों वो आपकी चौड़ाई होनी चाहिए, यानी कि जो किसान भाइयों वो इस तरह से रहता है उसकी चौड़ाई होनी चाहिए किसान भाइयों लगभग 3 फीट, 3 से 3.5 फीट की उसकी चौड़ाई रहनी चाहिए। और दोस्तों आपको इसमें मल्चिंग का भी प्रयोग करना है, यानी कि मल्चिंग दोस्तों अच्छी वाली होनी चाहिए। जो मल्चिंग होती है वो 25 माइक्रोन की होनी चाहिए। और किसान भाइयों वो बढ़िया होनी चाहिए, यानी कि बढ़िया किस तरह से आपको उसकी जांच करनी है, आपको टॉर्च मारकर देखनी है। यदि उसका टॉर्च का प्रकाश आर पार जा रहा है मल्चिंग के, तो दोस्तों वो बढ़िया नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं होनी चाहिए, पारदर्शी नहीं होनी चाहिए, यानी कि प्रकाश एक साइड से दूसरी साइड नहीं जाना चाहिए। और दोस्तों जब आप मल्चिंग बिछा देते हैं तो इतनी चौड़ी होनी चाहिए यानी कि वो पूरा बेड पूरा कवर हो जाए, पूरा ढक जाए, यानी कि 4 फीट चौड़ी आपकी मल्चिंग होनी चाहिए। और इसकी जो लंबाई आती है वो दोस्तों 1000 से यानी कि 1200 फीट तक आती है। और किसान भाइयों आपको 1 एकड़ में 8 से 8,500 पौधे लगाने हैं। इससे ज्यादा भी पौधे नहीं होने चाहिए और इससे कम भी नहीं होने चाहिए, कभी आप ज्यादा ही पौधे लगा दो। और किसान भाइयों जो आपका होल है, जो आप मल्चिंग में छेद करेंगे, होल करेंगे, वो किसान भाइयों आपका 2 से 2.5 इंच का होना चाहिए, जिससे दोस्तों हवा अच्छे से पास हो जाए। और किसान भाइयों जो मल्चिंग होती है उसका बहुत ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। उसका बेनिफिट ये होता है किसान भाइयों आने वाले समय में एक तो आपको रोग बीमारियां कम लगती हैं, क्योंकि जब जैसे दोस्तों पौधा आपका नीचे जमीन पे लगता है ऐसे फैल करके, तो दोस्तों जब वो जमीन के संपर्क में आता है तो उसमें रोग बीमारियां आपके पौधे में आती है। परंतु और दोस्तों मल्चिंग के प्रयोग से इस तरह से रोग बीमारियां भी कम आती हैं। और दोस्तों आपको फ्लड इरिगेशन का यूज नहीं करना है, नहीं तो दोस्तों आपकी जो फसल होती है वो बिगड़ जाती है। और आपको ड्रिप इरिगेशन का आपको यूज करना है, यानी कि दोस्तों ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से आपको ज्यादा भी पानी नहीं दे देना है, ताकि दोस्तों आपकी जो पौधा है उसकी जड़ में कीचड़ हो जाए। आपको कीचड़ भी नहीं करना है, नहीं तो दोस्तों जो फंगस वगैरह है वो आपके पौधे के जड़ में कीचड़ होने से ही जन्म लेते हैं, फंगस वगैरह। तो दोस्तों आपको ऐसे मिट्टी ऐसे हाथ में लेके देख लेनी है कि वो गाढ़ा तो नहीं हो रहा है। दोस्तों वो बिल्कुल ऐसे 50% वो मॉइस्चर होना चाहिए, बस 50% गीला आपके हाथ में रह जाना चाहिए। इस तरह से दोस्तों आपको अपने खेत की सिंचाई करनी है। और किसान भाइयों आपको जो पौधा है पौधे से पौधे की दूरी रखनी है आपको 2 फीट, और आपको जिगजैग पैटर्न में आपने पौधे की बुआई करनी है किसान भाइयों। आपको बिल्कुल ऐसे एक सीध में पौधे नहीं लगाने हैं। अब किसान भाइयों ये तो हो गई कि आप किस तरह से अपने जो प्लांटेशन करेंगे। अब किसान भाइयों जब आप प्लांटेशन कर देते हैं, आप जब पौधे लगा देते हैं अपनी मिर्ची के, तो किसान भाइयों उसके बाद में पौधा रोपण के आपको 3 दिन बाद में आपको किसान भाइयों अपने खेत में फर्स्ट ड्रेंचिंग करनी है, यानी कि पानी के साथ में आपको कुछ न्यूट्रिशंस देने हैं। जैसे दोस्तों आपको NPK 19-19 लेना है, उसके साथ में ह्यूमिक एसिड लेना है, और उसके साथ में किसान भाइयों आपको ट्राइकोडर्मा लेना है। ह्यूमिक एसिड आपके जो पौधा है, जो जड़ें हैं, उसका विकास करता है, यानी कि उसके जमने में मदद करता है। और जो आपका ट्राइकोडर्मा है वो जैसे आने वाले समय में जैसे फंगस है, नेमाटोड है, वो किसान भाइयों उसको कंट्रोल करता है ट्राइकोडर्मा। अब किसान भाइयों फर्स्ट ड्रेंचिंग के बाद में आपको किसान भाइयों सेकंड ड्रेंचिंग करनी है।
यानी कि दूसरी ड्रेंचिंग करनी है आपको उसके 10 दिन बाद में। और किसान भाइयों आपको सेकंड ड्रेंचिंग में लेना है 1261 एनपीके। और दोस्तों एनपीके लेना है आपको 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, यानी कि पानी के हिसाब से। और किसान भाइयों उसमें आपको ह्यूमिक एसिड लेना है, ह्यूमिक एसिड लेना है आपको 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से। और किसान भाइयों आपको स्यूडोमोनास लेना है, स्यूडोमोनास लेना है आपको 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। और किसान भाइयों इसे मिला करके आपको ये पानी की मात्रा मैंने आपको बता दी है और कितनी आपको दवाई लेनी है ये दोस्तों आपको सेकेंड ड्रेंचिंग कर देनी है। अब किसान भाइयों आपको सिंचाई किस तरह से करनी है। जब किसान भाइयों आप पहले महीने में सिंचाई करते हैं तो आपको 1 हफ्ते में 2 बार सिंचाई करनी है और आपको प्रति पौधे के हिसाब से 4 लीटर पानी लगाना है अपने खेत में। और किसान भाइयों आप अगले महीने आप किसान भाइयों प्रति पौधा पानी लगाएंगे 5 से 6 लीटर। और किसान भाइयों आपको देख लेना है कि आपका जो मिट्टी है वो किस तरह की है, यानी कि कीचड़ तो नहीं हो रहा है दोस्तों, कीचड़ नहीं होना चाहिए। अब किसान भाइयों जब आपकी फसल 20 दिन की हो जाती है तो किसान भाइयों आपको एनपीके 19-19-19 का आपको छिड़काव कर देना है किसान भाइयों। यानी कि एनपीके का मीन्स होता है किसान भाइयों एनपीके नाइट्रोजन, पी से होता है दोस्तों फास्फोरस और के से होता है पोटास। तो किसान भाइयों ये आपको लगा देना है। और उसके दोस्तों जब आपका जो है फूल आना शुरू हो जाता है तब लगाना है आपको दोस्तों 1261 वो दोस्तों या तो आप स्प्रे के माध्यम से कर दीजिए या आप उसे छिड़क दीजिए किसान भाइयों। और उसके बाद में आपको 13-40-13 आपको दोस्तों ये लगाना है। और किसान भाइयों उसके बाद में 13-0-45 दोस्तों आपको अपने खेत में लगा देना है। क्योंकि दोस्तों आप 13-0-45 लगाते हैं अपने खेत में जब यानी कि मिर्ची आनी शुरू हो जाती है, यानी कि जब मिर्ची बड़ी हो जाती है तब लगाना है आपको 13-0-45 दोस्तों। इससे जो आपकी मिर्ची है वो दोस्तों टेढ़ी नहीं होती है, यानी कि वो सीधी रहती है। तो दोस्तों ये इसका फायदा होता है 13-0-45 का। और किसान भाइयों जब आप ये काम कर लेते हैं दोस्तों, यदि आपके खेत में अब भी कोई दिक्कत आ रही है तो दोस्तों आप मुझे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, या दोस्तों आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा जो रोग आता है वो आता है थ्रिप्स। ये एक तरह का कीट होता है किसान भाइयों, ये वाइट हो सकता है, ये इतना छोटा कीट होता है थ्रिप्स का, ये दोस्तों दिखता भी नहीं है। तो दोस्तों आप इसके लिए इमिडाक्लोरोपिड का स्प्रे कर दीजिए। और किसान भाइयों इमिडाक्लोरोपिड लेना है आपको 0.5 ml और 1 लीटर इसके साथ में पानी लेना है, इतना दोस्तों आपको अनुपात लेना है और ये आपको स्प्रे कर देना है इमिडाक्लोरोपिड का। तो दोस्तों थ्रिप्स भी आपके खेत से गायब हो जाएगा। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं विकास राज आपसे विदा लेना चाहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।